start the next chapter of 11th class economics named as theory of supply। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पीछे जो चैप्टर हमने किए हैं, सबसे पहले जो बात करते हैं चैप्टर हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड, सेम उसी से रिलेटेड है, मतलब नाम इसका थ्योरी ऑफ सप्लाई है। तो जाहिर सी बात है, जब डिमांड के रिगार्डिंग हमने कंसिडरेशन किया था तो वहां पे हमारा जो फोकस था वो ज्यादातर किसके ऊपर था, मींस हाउ ए कंज्यूमर रिएक्ट्स ऑन डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ सप्लाई, तो थ्योरी ऑफ सप्लाई पूरा का पूरा बेस्ड है कि मतलब प्रोड्यूसर या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो वो मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे रेस्पॉन्ड करेगी, ये हमें पढ़ना है इसमें थ्योरी ऑफ सप्लाई में। कुछ चीजें बिल्कुल वहां पे मिलती जुलती है, लेकिन जहां चीजें अलग होगी वहां मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा अटेंशन वहां पे रहना पड़ेगा कि कैसे इस चैप्टर को मुझे हैंडल करना है। और अगर मैं कंपैरिजन करके चलूंगा थ्योरी ऑफ डिमांड के साथ इस चैप्टर का थ्योरी ऑफ सप्लाई का, तो मेरे लिए चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहली जो वाइटल चीजें मैंने कंसिडर की, अगर दोनों में बात करूं डिमांड और सप्लाई की, तो वहां डिमांड के रिगार्डिंग हमने फोकस में रखा था किसको, कंज्यूमर को, और यहां सप्लाई के रिगार्डिंग हम रखेंगे किसको, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, तो नाउ टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का मीनिंग क्या होगा, सप्लाई कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या मीनिंग होता है सप्लाई का। और अगर इकोनॉमी के रिगार्डिंग में कंसीडर करूं तो मैन्युफैक्चरर के रिगार्डिंग कंसीडर करूं तो वो सप्लाई को किस वे में कंसीडर करते हैं, कैसे वो सप्लाई के रिगार्डिंग रेस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहले सप्लाई की बात करता हूं। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मच क्वांटिटी डू यू वांट टू सेल, तो आंसर में भी क्या होगा कि ये हम तय करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस। अगर किसी मैन्युफैक्चरर से पूछेंगे कितना बेचोगे, तो वो हमें एक बात कहेगा कि क्वांटिटी ऑफ सेल्स डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी ऑन अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। तो यहां मुझे ध्यान रखना है, जब एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोड्यूसर के रिगार्डिंग में बात करता हूं तो वो सप्लाई को कैसे समझता है कि वो सिंपल सी बात मुझे कहता है कि एक जो क्वांटिटी है जो मुझे सेल करनी है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, उस कमोडिटी के प्राइस के ऊपर। यानी जैसे जैसे प्राइस फ्लक्चुएट होते रहेगा वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होगी, उसकी फ्लक्चुएट होगी। ठीक है, और मैं अगर मेरी बात करूं, बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, मैं अपने आप को कंसीडर करता हूं, तो मैं कोशिश वहां बेचने की ज्यादा करूंगा जहां प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे अपने डिमांड के रिगार्डिंग देखा था, कंज्यूमर ज्यादा तब खरीदता है जब प्राइस क्या होता है, कम होता है। और तो बहुत सारे अदर फैक्टर भी थे, लेकिन बेसिक चीज अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो कंज्यूमर के रिगार्डिंग बात करूं, वो ज्यादा परचेज तब करता है जब प्राइस क्या होता है, कम होता है। ये लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था। और सप्लाई के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो एक मैन्युफैक्चरर के तौर पर अगर मैं अपने आप को कंसीडर करूं, मैं ज्यादा तब बेचने की कोशिश करूंगा जब किसी कमोडिटी का प्राइस लगातार बढ़ रहा हो। ठीक है, लगातार इंक्रीज हो रहा हो। तो टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई of a commodity refer to the schedule or table showing various quantities of a commodity that a producer are willing to sell at a different possible price of commodity at a given point of time। यानी सिंपल सी बात अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो अगर मैं बात करूं सप्लाई के डेफिनेशन की, तो यहां किसी कमोडिटी के जो एक टेबल और शेड्यूल होती है जो मुझे बताएगा कि एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे जो डिफरेंट वेरियस क्वांटिटीज हैं जो मैन्युफैक्चरर बेचने को तैयार है, किस पे, डिफरेंट वेरियस पॉसिबल प्राइस के ऊपर। ठीक है, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी सिंपल सी बात वही होगी कि अलग अलग पॉसिबल प्राइस के ऊपर अलग अलग क्वांटिटी एक मैन्युफैक्चरर बेचने को तैयार है, तो ये कहलाता है सप्लाई। ठीक है, सप्लाई का मतलब एक टेबल है, एक टेबल या एक शेड्यूल है जो मुझे बताता है कि मैन्युफैक्चरर के रिगार्डिंग एक मैन्युफैक्चरर अलग अलग पॉसिबल प्राइस के ऊपर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी वेरियस पॉसिबल क्वांटिटी बेचने को तैयार है, रेडी टू सेल है। दैट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सप्लाई। अलग अलग प्राइस है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन ही क्या बनता है, सप्लाई। ठीक है, अब इस चैप्टर में मुझे समझना क्या है, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, डिटेल में हम फर्दर इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं सप्लाई और स्टॉक की। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। तो पहली चीज जो मुझे ध्यान रखनी है, मैं बात करूंगा किसके रिगार्डिंग, स्टॉक के रिगार्डिंग। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर के पास स्टॉक बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, स्टॉक बहुत ज्यादा उसके पास हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि वो सारा का सारा स्टॉक ही क्या है, सप्लाई। स्टॉक का मतलब क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो मान लेता हूं मेरे पास 1000 केजी मीट है। ठीक है, मैं अपने आप को बता एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करूं, मेरे पास क्या है, 1000 केजी क्या है, मीट है। अब ये मेरा क्या होगा, स्टॉक होगा। पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास स्टॉक है। अगर मैं बात करूं इसका प्राइस फिलहाल 10 रुपी पर केजी है, और इस 10 रुपी पर केजी में केवल मैं 200 केजी जो मीट है उसको बेचने को तैयार हूं। फिर से रिकॉल करता हूं एग्जांपल, 1000 केजी क्या है मेरे पास मीट का अवेलेबल है, लेकिन जब मार्केट में प्राइस मीट का कितना है, 10 रुपए पर केजी है, तो मैं केवल कितना बेचने को तैयार हूं,
200 kg, यानी when there is a price of 10 rupees per kg, being a मैन्युफैक्चरर मैं केवल कितना बेचने को तैयार हूं 200 kg, यानी 10 रुपए प्राइस है तो मैं केवल कितना बेचूंगा 200 kg। तो जो 1000 kg था दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्टॉक, ठीक है। और जो 200 kg 200 kg में बेचने को तैयार हुआ व्हेन प्राइस इज ₹10 पर kg, ये क्या है मेरे लिए सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई और स्टॉक का मीनिंग क्या होगा, स्टॉक क्या होगा पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक है अवेलेबल है, यानी मैं बात करूं स्टॉक की तो स्टॉक क्या होता है कि प्रेजेंट डिमांड और एज वेल एज फ्यूचर डिमांड को मीट आउट करने के लिए जो मैंने रखा है वो क्या होगा मेरे लिए स्टॉक हो गया। क्लियर है चीज। अब स्टॉक नहीं है सप्लाई डिपेंड करेगा कि मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर उस स्टॉक में से कितनी क्वांटिटी आप बेचने को तैयार हैं, कितनी क्वांटिटी आप रेडी टू सेल रखते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। नाउ टॉकिंग अबाउट द सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई सेम बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बात की थी डिमांड एंड क्वांटिटी। डिमांड में क्या था कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी कितना वो खरीदने को तैयार है। सेम यहाँ पे बात करूंगा सप्लाई का मीनिंग वही है कि एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर कितनी डिफरेंट क्वांटिटी कमोडिटी की बेचने को तैयार है, वो क्या हो गया सप्लाई, ठीक है। अब बात करें क्वांटिटी सप्लाई, तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं है जैसे सप्लाई की हमने बात की डिफरेंट पॉसिबल प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी बेचने को तैयार है। जब हम क्वांटिटी सप्लाई की बात करेंगे तो हम प्रैक्टिकल वे में चीजों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब क्वांटिटी सप्लाई का मीनिंग ये हो गया कि भैया एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी आप बेचने को तैयार हो मैन्युफैक्चरर के तौर पे। यानी क्वांटिटी सप्लाई की मैं बात करूंगा तो यहाँ चीजें प्रैक्टिकल है, यानी प्राइस आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, आपसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी आप बेचने को तैयार हैं, कितनी क्वांटिटी आप बेचने को तैयार हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक क्वांटिटी। और सप्लाई मतलब इमेजिनेशन बात कर लो, इमेजिनेशन की बात कर लो, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में इसको कंसीडर करो, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस होगी, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी बेचने को तैयार होगा। 10 रुपए होगा तो कितना बेचूंगा, 100 रुपीज पर केजी होगा तो कितना बेचूंगा, 80 रुपीज पर केजी होगा तो कितना बेचूंगा, ये सब एक इमेजिनेशन है। लेकिन क्वांटिटी सप्लाई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी आप बेचने को तैयार है। क्लियर है चीज। उसके बाद बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल को हमने डिमांड में भी कंसीडर किया था। जैसे अगर बात करें मेनली हम सप्लाई शेड्यूल को कंसीडर करें तो बिल्कुल आसान चीजें मेरे पास है। सप्लाई शेड्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जैसे डिमांड में हमने किया था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, तो यहाँ भी सप्लाई शेड्यूल को दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं अलग अलग पॉसिबल प्राइस के ऊपर अलग अलग कितनी क्वांटिटी वेरियस पॉसिबल क्वांटिटी सप्लाई करता हूं, बेचता हूं। यानी इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर के तौर पे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के तौर पे अलग अलग पॉसिबल प्राइस के ऊपर मैं कितनी अलग अलग क्वांटिटी क्या करता हूं, सप्लाई करता हूं, कितनी अलग अलग क्वांटिटी में बेचता हूं, तो इसके बारे में जो टेबल मुझे बताती है, ठीक है। यानी इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर के बारे में उसके प्राइस, वेरियस पॉसिबल प्राइस और वेरियस पॉसिबल क्वांटिटी के बारे में जो टेबल मुझे बताती है वो कहलाएगा मेरे लिए क्या होगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। अब मार्केट की बात कर लो, मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होगा, तो मार्केट का मतलब वहां तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत सारे सप्लायर हैं। इंडिविजुअल में एक की बात की थी और मार्केट में क्या है, जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, मैं कहूं जितने भी मार्केट में सप्लायर अवेलेबल है, जितने भी मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है, वो मिला के अलग अलग पॉसिबल प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करते हैं, कितनी क्वांटिटी बेचते हैं, कितनी क्वांटिटी रेडी टू सेल है, ठीक है। ध्यान रखना इंडिविजुअल का मतलब वी आर जस्ट मेकिंग अ डिस्कशन अबाउट द वन मैन्युफैक्चरर एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट दैट मींस वी आर इंक्लूडिंग ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट, दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। क्लियर है चीज। तो जो मार्केट डिमांड शेड्यूल मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है वो मुझे बताता है कि जो मार्केट में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी क्या हैं प्रोड्यूसर हैं, वो सब मिलके कितनी सप्लाई करेंगे अलग अलग पॉसिबल प्राइस के ऊपर। जो इसके बारे में बताएगा वो क्या कहलाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल, और जो एक के बारे में बताता है वो क्या कहलाएगा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। क्लियर है चीज। नाउ सप्लाई करो, टॉकिंग अबाउट द सप्लाई करो, जैसे डिमांड में हमने बात की थी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर की हमने बात की, उसका डिमांड करो देखा था अकॉर्डिंग टू द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसी तरह अगर बात करेंगे तो जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है उसको अगर मैं ग्राफ पेपर पे क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, या उसका रिप्रेजेंटेशन दूंगा ग्राफ पेपर के ऊपर, तो जो भी कर्व बनेगा यहाँ पे किसके रिगार्डिंग, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के रिगार्डिंग, तो वो क्या होगा, उसको हम नाम किसका देंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। और जब सारे मैन्युफैक्चरर को कंसीडर करके हम देंगे, एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरर को हम कंसीडर करके
जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है उसको हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है, जब मैं इन चीजों को कंसीडर करता हूँ प्रैक्टिकल में मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, मेरे ज्यादा जरूरी है कि सप्लाई शेड्यूल क्या होगा और सप्लाई कर्व क्या होगा। ठीक है, पहले इनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझते हैं, देन हम उसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं किसका मतलब जो सप्लाई शेड्यूल हमने देखे, उसके बाद सप्लाई कर्व, क्लियर है चीज, और फिर लास्ट में हमारे पास बचता है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक टेबल मुझे गिवन है जो बताती है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का मीनिंग क्या है। यहाँ पे प्राइस गिवन है और उसके बाद क्वांटिटी गिवन है 5, 0, 10, 10, 15, 20, 20 to 30। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बाद में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो सप्लाई कर्व हमने बनाया है तो रिप्रेजेंट करता है किसको, इंडिविजुअल को, यानी जब एक के बारे में बताएगा, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर की जो सप्लाई है, जो टेबल है सप्लाई, जो वेरियस पॉसिबल प्राइस के ऊपर वेरियस पॉसिबल क्वांटिटी जो रेडी टू सेल है उसको रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व। और जब मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करूं, मार्केट सप्लाई शेड्यूल को जब मैं ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करता हूं तो वो कहलाता है मार्केट सप्लाई कर्व। जैसे यहाँ पे मेरे पास प्राइस गिवन है फ्रॉम ए और फ्रॉम बी। ठीक है, तो 5 पे 0, 0 दोनों का, 10 पे 10, 5, 15, 20, 10 उसके बाद, और यहाँ पे जो दोनों का सब्जेक्ट है वो मुझे बताता है कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल कितना है, मार्केट सप्लाई कितनी है दोनों फर्म में, या जो भौतिक फर्म है ए और बी वो मिलकर कितनी सप्लाई करती हैं अलग अलग पॉसिबल प्राइस के ऊपर। तो इसके बारे में जो बताएगा वो कहलाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब नीचे हम देखें तो मान लो यहाँ पे ग्राफ पेपर में जो रिप्रेजेंटेशन है ये थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना। ये फर्म ए का है वो कितनी सप्लाई करती है, फर्म बी का है वो कितनी सप्लाई करती है, और दोनों का मिला के यहाँ पे क्या बनता है जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है वो, यानी दोनों अगर कंसिडर करो इन दोनों को तो ये फर्म ए और बी मिलके जो सप्लाई करेंगे वो किसमें आ जाती है, मार्केट सप्लाई। या फर्म और ए और बी की जो टोटल सप्लाई है अलग अलग पॉसिबल प्राइस के ऊपर, उनको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने से मुझे जो सप्लाई कर्व मिलेगा, या जो सप्लाई शेड्यूल को जब मैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करूंगा तो उससे जो कर्व मुझे मिलता है वो कहलाता है मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये सब डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कितना पॉसिबल प्राइस है, कितनी क्वांटिटी आप सप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। सिर्फ मुझे इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है कि इंडिविजुअल का मतलब एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोड्यूसर के बारे में बताता है, मार्केट का मतलब एक से ज्यादा कह लो उसको, मैं ये तो नहीं कहूंगा केवल दो ही होते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर की जो सप्लाई के बारे में बताएगा वो कहलाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। और इंडिविजुअल सप्लाई करो का मतलब एक सप्लायर का जो इंडिविजुअल टेबल शेड्यूल है, टेबल शोइंग वेरियस पॉसिबल क्वांटिटी वेरियस पॉसिबल रिगार्डिंग वन मैन्युफैक्चरर वन सप्लाई, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई करो हो जाएगा। और जो मार्केट की सप्लाई को मैं ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दूंगा एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरर के बारे में जो बताता है वो कहलाता है मार्केट सप्लाई कर्व। अब एक चीज यहां पे बच जाती है कि जैसे हमने डिमांड के बारे में बात की थी कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो वहां मैंने देखा था कि वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग था। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या था कि भैया टॉप टू बॉटम था और लेफ्ट टू राइट था। जैसे यहां पे अगर मैं कंसीडर करूं थोड़ा सा डिमांड को याद करें तो डिमांड कर्व कुछ ऐसा था मेरा, ठीक है, यानी डिमांड कर्व क्या था कि टॉप टू बॉटम तो था और लेफ्ट टू राइट था, क्लियर है चीज। लेकिन अगर मैं सप्लाई कर्व के बारे में बात करूंगा तो सप्लाई कर्व में मुझे ध्यान रखना है कि ये पहली चीज तो क्या होगा, स्लोप अपवर्ड होगा, ये लेफ्ट टू राइट ये भी है, लेकिन ये क्या है टॉप टू बॉटम नहीं है, ये बॉटम टू क्या है टॉप है, यानी ये नीचे से क्या होगा ऊपर जाएगा, वो ऊपर से नीचे आएगा। अब दोनों के रिलेशन की अगर बात करूं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमने देखा था कि प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स इनके बीच में जो रिलेशन था वो कैसा था, नेगेटिव, ठीक है, रिलेशन कैसा था दोनों के बीच में, नेगेटिव। और इसी रिलेशन की वजह से जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का नेगेटिव रिलेशन है, डिमांड कर्व क्या था, स्लोप डाउनवर्ड था। लेकिन यहां अगर बात करें सप्लाई के रिगार्डिंग प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी या क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, तो यहां पे इन दोनों का रिलेशन जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, मैन्युफैक्चरर के तौर पे कंसीडर कर लो अपने आप को, कब ज्यादा बेचोगे, जब ज्यादा प्राइस होगा, क्योंकि ज्यादा प्राइस का मतलब ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। तो सप्लाई ज्यादा करोगे तभी, कब, जब आपका प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर है चीज। तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व का मेन रीजन मुझे याद रखना है कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, क्लियर है चीज।
तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कंसिडर किए हैं किसके रिगार्डिंग, थ्योरी ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग। इससे फर्दर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।